आज से हम लोग शुरू करते हैं मेंसुरेशन के कुछ हाईलाइटेड सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इसी टाइप का सवाल आजकल एग्जाम में आ रहा है। तो हम लोग सवाल के साथ साथ कुछ कंसेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए पहला तो समय जो है कि बर्बाद नहीं करना, हम लोग बीच में बात भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो पहला सवाल आपका है कि उस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मान लिया जाए कि ये वर्ग है, वर्ग का अगर यहाँ बीच में एक चारों भुजा तो बराबर होता है, ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना जी। वर्ग है तो ये चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ बीच से अगर यही यहाँ इसका छू कर कॉर्नर छू कर अगर गोला बना दें तो बोलिए वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, वृत्त सबको छू के जाएगा। तो इसका जो बना होगा तो ये सेंटर से कोना से जो लकीर खींचा गया होगा ये कॉर्नर पर, तो इसी पर गोला बना होगा, ये वृत्त बना होगा कि नहीं। तो इसीलिए तो इस वृत्त का अगर त्रिज्या अगर हम कहेंगे तो ये विकर्ण कहते हैं इसको, कोना कोनी जो लकीर खींचा जाता है। तो ये वृत्त का जो यानी इसी का आधा हुआ करता है क्या, रेडियस। रेडियस पर ही ये वृत्त है, तो यहाँ से जो रेडियस खींचा गया ये आर कहलाता है, तो आर पर ही खींचा गया होगा। तो इसमें भी आप देखें कि जब ये त्रिभुज है, क्या है, तो ये एक त्रिभुज है। चलिए जब ये त्रिभुज है, मान लिया जाए कि ये एक त्रिभुज मैंने लिया, देखिए ये त्रिभुज है त्रिभुज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट होता है। तो जो जब भी खींचा जाएगा तो ये जो हाइपोटेनियस जो है, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का आधा इस जगह मान लीजिए यहाँ से ही गोल करेगा, तो जो कि यहाँ से भी रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ से रेडियस ये, यहाँ से रेडियस ये और यहाँ से रेडियस ये हो गया, यानी यहाँ से ही ऐसे करके घूमेगा तब गोला हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग का जो देखिए 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये कितना है, तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है कितना साइड सार, मान लीजिए इसको 6 से है, ये कितना है 8 है ना। तो इनका हाफ कितना होगा, ये आधा अगर करेंगे बीचों बीच तो कितना होगा, ये 5, ये 5 हो जाएगा, होगा ना। तो यानी कि आर मेरा मिल गया कितना, यहाँ पर आर हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, आर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है तो क्या होता है, त्रिभुज कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना होता है जी, आर है कितना इसका 5 × 5 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 22/7 हमको नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पाई देखिए सब ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो 5 × 5 = 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ 25 पाई सेंटीमीटर होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ही है मेरा 25 पाई सेंटीमीटर, ये इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये भी नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर। समझे, अगर नहीं समझ में आता है पॉज करके देखें, फिर से समझे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आयत का क्षेत्रफल 4800 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी, देखिए ये मान लिया जाए ये छायांकित, ये एपीडी का 300 है, तो ये भी तो देखिए इतना जब है, ये लाइन ऐसे खींचने का मीनिंग होता है, ये ऐसे खींचने के, ये बराबर है, दोनों लंबाई बराबर, तो ये हाइट तो दोनों का बराबर ही है। ये 300 होगा तो ये भी 300 होगा, 3 3 कितना हो गया 600 एक्स्ट्रा है। अब देखिए अगर इनका कहता है क्या क्षेत्रफल कितना है, 4800 है, तो ये अगर 4800 है, इसमें माइनस कर देंगे 3 3 600 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, क्या मेरा 4200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4200 4200। समझ में आई कि बात है। अरे यहाँ 4800 था ही, 300 इसका, देखिए 300 इधर का, यहाँ का 300 और यहाँ का भी 300, 300 300 600, 600 माइनस कर देंगे इसमें, कितना 600 माइनस करेंगे कितना 4200 हो जाएगा ना,
4200 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जो है कि कोशिश करेंगे जल्दी से करने का। ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सब जो भी है मैं ला रहा हूँ सीरीज आपका, जो कि बहुत ही बेस से मैं बताऊंगा। यकीन माने आपका जो है कि मेंसुरेशन कहीं पर भी कोई भी सूत्र लगता है तो सूत्र का जो है कि कैसे निचोड़ आता है, आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। अरे ये वर्गाकार क्षेत्र ऐसा होता है कि नहीं, चारों भुजा बराबर, इसका चारों साइड बराबर होता है वर्गाकार। तो अगर कहेगा परिमाप क्या होगा, तो 4a। एरिया क्या, ये हो गया पेरीमीटर। कहेगा एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। डायगोनल इसका होता है, डायगोनल होता है कितना, √2 इंटू साइड होता है। अरे समझे कि नहीं, यही होगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान अगर 196 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा ना। अरे 196 का रूट होगा तो कितना होगा, 14 को 14 से गुना करिए तो 196 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखिए यहाँ ये वर्ग है, वर्ग में 4 भुजा होती है। देखिए, और चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। टॉप कितने होते हैं, तो टॉप होते हैं, ये इसको कहते हैं टॉप, ये सब सारे टॉप हैं। 4 शीर्ष होते हैं, है ना। विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक विकर्ण मतलब सबसे लंबी लाठी जो लगेगी विकर्ण कहलाता है, ये भी विकर्ण हो गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार से अब देखिए परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब क्या, चारों साइड में कितना बड़ा बेरा लगेगा। तो 1 2 3 4, तो चारों भुजा बराबर है, इसलिए 4 गुना भुजा कहते हैं इसको परिमाप। क्या हो गया, ये परिमाप हो गया, 4 गुना भुजा। क्षेत्रफल अगर कहेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है ना, एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री के परपेंडिकुलेट है, तो ये है, ये भी ए है, तो क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में जब होगा तो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में दोनों भुजा को गुना करने पर उसका क्षेत्रफल आता है। तो यानी ए गुना ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर कहेंगे। भुजा मतलब साइड का स्क्वायर। आया समझ में। अब कहेगा अगर ये विकर्ण देखिए, विकर्ण जो इसको कहते हैं विकर्ण। देखिए ये जो है इसको, ये विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है, अगर 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में है तो इसका दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। ये ए है, ये ए है, तो ये इसका ए स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो दोनों को करेंगे जब, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, डायगोनल को हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, क्योंकि सबके ए स्क्वायर रूट से निकल जाएगा ना, इसीलिए कहते हैं भुजा गुना √2 कहते हैं इसको। अरे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 33 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब ध्यान दें, एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल के समान है, कहता है कि अगर आयत की चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए जब हमको पता हो गया कि आर कितना है दिया हुआ है, इसका आर कितना है, आर है मेरा कितना, तो 21। इसका लेंथ कितना है, चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 33। तो अब आप इस पर डायरेक्ट रख दीजिए, बन जाएगा सवाल आपका। देखिए लेंथ गुना 33 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 22/7 गुना 21 इंटू 21 करेंगे, 7×21 है ना, 3 से कटाइए 11 हो जाएगा, 11 से कटाइए 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 21 2 कितना हो जाएगा, 42, यानी लेंथ मेरा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे, सिर्फ रख के आपको कटा देना था। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइम ने आप लोग का जाया करेंगे। आप लोग जो है अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप लोग जो है कि स्पीड कम करके देखिए, ठीक, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग में निहित वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए छायांकित भाग, ये छायांकित भाग, छायांकित भाग का वर्ग में निहित वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए ये छायांकित भाग समझने किसको कहा, इसका क्षेत्रफल, ये जितना छायांकित जो है शेड पार्ट है, जो ये सब शेड पार्ट जैसे करके इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर है, तो हम तो ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ से कोई रेडियस गया होगा, यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से यहाँ, और ये भी रेडियस होगा यहाँ से यहाँ। तो अब बताइए जित आर यहाँ तो ये आर यहाँ है ना, तो यानी इसका जो क्षेत्रफल है कितना पायर स्क्वायर। तो अगर किसी भी वृत्त का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्या है एरिया है, तो उसका ना रेडियस होता है 7। आप निकाल के भी देख लीजिए, रेडियस 7 होता है। तो जब ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 14 अगर हो गया तो ये तो साइड कितना हो गया इसका 14 हो गया 14, समझे कि नहीं? साइड कितना हो गया 14, साइड जब 14 हो गया तो इसका एरिया होता है वो, तो यानी टोटल का क्षेत्रफल में अगर इतना का घटा देंगे तो आंसर तो हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 154 कर देंगे, मेरा जो बचेगा आंसर हो जाएगा। तो 196 माइनस 154 करेंगे तो 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है 42 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हो गया क्या मेरा 42 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो वृत्त का यहाँ पर मैंने 7 निकाल दिया डायरेक्ट आपको, लेकिन आपको अगर निकालना पड़ेगा तो आप ऐसे अगर नहीं जानते तो निकाल लीजिए कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लिख लीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7 बराबर आर स्क्वायर बराबर 154। अब कटा लीजिए इसको, 11 दूगुना 22, 11 से कटाइए, 11 का 11, 11 चौक 44, 2 से कटाइए 7 हो जाएगा। अब बताइए तो आर स्क्वायर बराबर अगर यहाँ आर का स्क्वायर का मान कितना हो गया 7 × 7 हो गया, तो 2 आर है यहाँ एक साथ है, तो आर का मान कितना हो जाएगा √7 × 7, 2 7 के लिए एक साथ निकाल लीजिएगा ना, इसी प्रकार से मैंने निकाला था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक बात बताते हैं, देखिए अगर प्रतिशत वृद्धि अगर कहेगा कि क्षेत्रफल में, किसमें क्षेत्रफल में कहेगा तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन लेके होता है, 2 बार बढ़ेगा। अगर कहेगा आयतन में प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो आयतन 3 डायमेंशनों के होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको 2 बार करना पड़ेगा, इसको 3 बार करना पड़ेगा। आया समझ में? तो 8% और 12% की वृद्धि, तो सीधा जोड़ लीजिए 8% प्लस 12% प्लस 8 × 12/100 कर लीजिए शख्स मास्टर रूल से, है ना। 12 8 कितना हो जाएगा 20, 12 8 20 प्लस 12 8 96/100, यानी 20 जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 20.96 हो जाएगा। इतना परसेंट की टोटल बढ़ोतरी हो जाएगी, समझे? क्योंकि यहाँ देखिए 96/100 तो 0.96 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबे तार से बनता है, कितना से बनता है तो 180 मीटर लंबे तार से बनता है। यदि इस आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए आयत जब भी होता है ना, इसमें आयत कैसा होता है इस टाइप का होता है, आयत आपका इस टाइप का होता है, तो इसका आमने सामने का भुजा जो होता है ना बराबर होता है। क्लियर? तो यानी देखिए 2 लंबाई होगा 2 चौड़ाई होगा, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, आया समझ में?
180 मीटर लंबा तार है, तो 180 मीटर लंबा तार से जो है कि एक आयत इतना बना, यानी चारों साइड घुमाए होंगे तो 180 मीटर तार लगा होगा। तो इसमें बताइए कि दो लंबाई बना होगा, दो चौड़ाई बना होगा। तो अगर हम एक लंबाई एक चौड़ाई बनाए तो क्या होगा, 180 का आधा करना पड़ेगा, तभी ना होगा जी। 180 का आधा करेंगे 90 हो जाएगा, यानी 90 मीटर से मेरा एक लंबाई और एक चौड़ाई बना है। अगर आप ये समझ लिए तो आप तुरंत बना लेंगे। अब इस आयत की चौड़ाई 30 है। अब बताइए 90 में अगर 30 चौड़ाई है तो 60 होगा क्या, घटा लीजिए, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा, लेंथ। क्लियर है, आया समझ में, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिनको की परेशानी होती है कैलकुलेशन में, तो मेरा ये मिसलेनियस पार्ट देख लें, मिसलेनियस से देखना शुरू करें, परसेंटेज देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 मीटर और 100 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है, देखिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी समचतुर्भुज कैसा होता है, चारों साइड बराबर ही रहेगा, चारों साइड बराबर रहेगा लेकिन एंगल में अंतर रहेगा। इसको कहते हैं समचतुर्भुज, इसको कहते हैं d1, इसको कहते हैं क्या, d2। ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकलते हैं तो क्या करते हैं, आधा करके दोनों विकर्ण को गुना कर देते हैं, d1 इंटू d2 को, क्या हो जाएगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस आर 8 मीटर एंड 6 मीटर, 8 इंटू 6 कर दीजिए और आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा कि नहीं। 8 इंटू 6 करके आधा कर दीजिए, आंसर मेरा हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 इंटू 6 बाय 2 कितना होगा, 2 तिया 6, 8 तिया 24 हो जाएगा। क्या हो गया, थोड़ा एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ 24 वर्ग मीटर हो जाएगा क्या मेरा आंसर। तो कुछ टेम्पोररी एरर आया है, थोड़ा देखिए यहाँ ऊपर में। तो चलिए यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 इकाई है, वर्ग का विकर्ण हमने तुरंत अभी बताया था, वर्ग का विकर्ण होता है क्या, भुजा गुना √2, विकर्ण क्या होता है, ये इसको कहते हैं विकर्ण। तो साइड इंटू √2 होता है क्या, विकर्ण। क्लियर है, तो ये दिया हुआ है कितना, √13√2 है, तो √2 खत्म, तो साइड कितना हो गया, 13, साइड कितना हो गया 13, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा क्या उसका, साइड का स्क्वायर। एरिया होता है इसका साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग इकाई है ना, 169 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में बेस्ड लिया गया है। ठीक है, जो कि एग्जाम में आते हैं वैसा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। देखिए यहाँ ये आयत है, लंबाई का था 3 अनुपात है, तो ये 1 अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है, परिमाप मतलब क्या, चारों तरफ जोड़ेंगे तो 96 मीटर होगा। आया समझ में, चारों तरफ जोड़ दिए तो 96 मीटर। तो कहता है कि आयत की लंबाई क्या होगी, ये मांगा है आपका, लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कैसे बनेगा ये। अच्छा भाई एक बात बताओ कि ये जो है कि ये जो लंबाई 2 है, चौड़ाई कितना है, 2 है, तो 96 तो चारों तरफ से है, तो इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई होगा। इसलिए एक लंबाई एक चौड़ाई अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना होगा 48 हो जाएगा, कटाइएगा 48, 48 दुगुना 96 होगा। चलिए, तो आगे अब देखते हैं यहाँ क्या कि 3 अनुपात, यहाँ 3 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, दोनों मिला कितना 4 यूनिट का मान ही तब 48 होगा। जब 4 का मान 48 तो हमका लंबाई कितना है 3 का मान कितना होगा, तो 4 12 चौके 48, 1 का मान 12 हो गया, तो 3 का मान कितना होगा 12 3 36 होगा, 36 यूनिट हो जाएगा, 36 मीटर, यानी 36 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
तो चलिए अगला सवाल है, वर्ग के आकार के खेत का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 400 मीटर की एक रस्सी से घिरा हुआ है। देखिए वर्ग के आकार का 400 मीटर की रस्सी से घिरा हुआ है। एक बात बताइए, वर्ग तो चारों भुजा बराबर होता है जी, है ना। अगर कहिएगा कि चारों भुजा इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करने अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कि 400 मीटर की रस्सी से घिरा हुआ है। अब बताइए कि 400 मीटर से रस्सी से घिरा है भैया, तो ये सब भुजा तो बराबर ना है ना। तो 4 से भाग देंगे तो एक भुजा तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 मीटर आएगा। जबकि 100 मीटर इसका भुजा आ गया तो हम कह सकते हैं आराम से इसका क्षेत्रफल होगा क्या, भुजा का स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर जब करेंगे तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर का मतलब 4 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। यही जहाँ पर देखेंगे 1 पर 4 जीरो यहाँ पर है, आंसर हो गया। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर है। आयत कैसा होता है, ऐसा होता है ना। 42 है तो एक लंबाई होगा क्या, एक बार बार एरर आ रहा है क्यों जी, सॉरी, देखिए बार बार एरर मेरा आ रहा है। चलिए 42 वर्ग मीटर है, तो देखिए ये आयत है, ये 42 वर्ग मीटर है, ये लंबाई, ये दो लंबाई होगा, 2 चौड़ाई होगा, क्लियर है। मेरा एरर आ रहा है बार बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 42 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए जबकि 42 वर्ग मीटर है, समझ रहे हैं ना, तो इसमें तो एक लंबाई हो, 2 लंबाई होगा, 2 चौड़ाई होगा। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 21 दुगुना 42, 21 हो गया, 21 हो गया। अब कहता है लेंथ है 7, क्या क्या बोल रहा है, एरिया, एक आयत का यहाँ मिटा गया है जी, इसीलिए द एरिया ऑफ, क्षेत्रफल है, सॉरी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है इसको आप यहाँ पर मिटा गया था, इसीलिए हमने इसको ध्यान नहीं दे पाया ठीक से। चलिए इसको यहाँ ध्यान देंगे कि इसको कैसे करना है, तो यहाँ ध्यान देंगे। देखिए कैसे करते हैं हम, देखिए अभी फिर तो ठीक हो गया, देखते हैं सिस्टम। चलिए लास्ट सवाल में आपको हम बहुत देर कर दिए, चलिए क्योंकि यहाँ दिखाई ही नहीं दिया हमको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 42। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बाबू, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये है कितना मेरा 42, जिसमें कि लेंथ दिया हुआ है 7, ब्रेथ निकालना है तो इसको 42, 7 गुना 6, 7 6 के 42, तो ब्रेथ कितनी हो गई मेरी 6 सेंटीमीटर ना। फाइंड इट्स स्कोप, इसको क्या परिमाप निकालना है, इस परिमाप क्या होगा। अब बताइए जब ये आयत है जी, आयत है तो 2 लंबाई, ये 2 लंबाई होगा, 2 चौड़ाई बराबर होगा। तब बताइए लेंथ हो गया कितना, 7, लेंथ कितना है, तो 7 है। ब्रेथ कितना है, 6 है। 7 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ भी होगा, है ना। अब सीधा जोड़ न लीजिए, ऐसे भी देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि 2 × L + B, 7 6 13 होगा, 13 दुगुना 26 हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। आया समझ में, किसी कोई पर समस्या, अगर समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ें। चलिए थैंक यू, वॉच करने के लिए धन्यवाद।